हमारे जो क्लाइंट थे वो एक स्पा में गए थे, ठीक है। स्पा में जिस वुमन से उन्होंने स्पा कराया, उस वुमन से उनके फिजिकल रिलेशन स्पा के अंदर ही डेवलप हो गए, ठीक है। अब ये जो वुमन है ये उसने अंदर इनके वीडियोस बना लिए, ठीक है। अब वीडियोस बना लिए, उसके बाद बाहर भी इससे मिलना शुरू कर दिया। तो बेसिकली शी हनी ट्रैप्ड हिम, बाहर भी मिलना शुरू कर दिया और साथ में और भी बहुत सारे वीडियोस उन्होंने बनाए। नाउ हर हस्बैंड स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग अवर क्लाइंट, अच्छा, ठीक है। और उससे पैसे 1 करोड़ रुपए ले चुका है अब तक, ठीक है। देन हमने पूरा का पूरा जो है उसको किया, सबसाइड किया उस ब्लैकमेलर को, सारे वीडियोस अपने क्लाइंट्स के निकलवाए। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रही है, वो जो परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम है उनके लिए भी एडवांस हो रही है और हमारे लिए भी एडवांस हो रही है। सीइंग द न्यूज़ के मुंबई बेस्ड चार्ट अकाउंटेंट ने सुसाइड कर लिया बिकॉज कोई एक्सटॉर्शन गैंग उसको पैसे उससे ले रहा था, पिछले 3 साल से ही वॉज गिविंग मनी, ठीक है। एंड फाइनली ही कमिटेड सुसाइड। मैं कहता हूँ कि वो हमारे पास आ जाता पहले दिन, मैं 100% गारंटी करता हूँ, कोई भी एक्सटॉर्शन का रैकेट हो ना, कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर रहा हो, आई कैन सेव हिम आउट ऑफ इट विदाउट लेटिंग एनीवन नो। किसी को पता भी नहीं चलेगा। एंड आई कुड हैव सेव्ड हिम। आई फेल्ट सो बैड दैट डे आफ्टर रीडिंग दैट न्यूज़ कि वन ऑफ द लाइफ हैज बीन लॉस्ट बिकॉज दिस एक्सटॉर्शनिस्ट, और मैं इसको सेव कर सकता था। पीपल शुड नॉट गेट स्केयर्ड। लोगों को आना ही चाहिए हमारे पास। कितने लोग आए हैं जिनको हमने बिल्कुल सुसाइडल पॉइंट से हम उनको वापस लेकर आए हैं। I think this is the most important. This is the reason I am doing the podcast, is लोगों को पता चले कि help is available. इतना सब extend होने के पहले ही ये पता चल जाए तो they can go to help from whoever. किसी को तो आप बताओ, कोई तो आपकी help कर पाएगा. If not directly police, directly detective, नहीं तो life में और भी कोई होंगे, उनसे बात करनी चाहिए। बिल्कुल बात करनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो जैसे आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो, ठीक है, यू अंडरस्टैंड कि यू आर टॉकिंग टू अ साइकियाट्रिस्ट एंड ही वुड कीप योर सीक्रेट्स, ठीक है। आप उससे कोई भी बात डिस्कस करते हो, जैसे आप फादर के चर्च में जाते हो और उनसे कन्फेस करते हो अपने क्राइम्स को बिकॉज यू बिलीव हिम कि ही इज नॉट गोइंग टू रिवील इट। सिमिलरली आप डिटेक्टिव्स के पास आके अपने सीक्रेट्स को रिवील कर सकते हो। अच्छे डिटेक्टिव्स विल नेवर एवर मिसयूज योर सीक्रेट्स। कहीं पे भी आदमी अपनी लाइफ में कहीं पे भी उसको ऐसा लगता है कि दैट ही हैज गॉट स्टक, ठीक है, कैन ऑलवेज कम टू अस एंड आस्क आवर हेल्प। ये लीगल है क्या करना? हमारा जो प्रोफेशन है इट इज़ 100% लीगल। वी आर अ लीगल बॉडी, वी आर रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। हमारे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली हमारे ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड है कि हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस अंडरटेक कर सकते हैं। वी आर वन ऑफ द हेवीएस्ट GST पेयर्स इन द कंट्री इन दिस डोमेन, राइट्स। एंड इन GST ऑल्सो इट इज़ क्लियरली मैंशनड कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कौन, उनकी डेफिनेशन मेंशन्ड है कि वो क्या क्या स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन कर सकती हैं। इन MSME वी आर रजिस्टर्ड विद MSME ऑल्सो, एंड देयर ऑल्सो वी आर रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी ओनली, एंड देयर ऑल्सो इट इज क्लियरली मेंशन्ड कि व्हाट ऑल प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज कैन डू। सो वी आर रजिस्टर्ड विद 3 bodies of the government, and when government is collecting tax from you, right, on your services that you're providing to your clients, obviously you cannot be illegal, right? So now the thing is, what makes you legal and what makes you illegal, right? Investigations is not illegal. Okay. Right? Getting to know about people is not illegal. Selling your services is not illegal. What matters is कि what kind of methods do you use to investigate? मतलब आप methods क्या use करते हो investigate करने के लिए, that makes it legal or illegal.